15 जून 2020 लद्दाख की गलवान घाटी, जहां रात का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, वहीं भारत और चीन के सैनिक आमने सामने खड़े थे। 45 साल में ऐसा पहली बार हो रहा था जब भारत चीन बॉर्डर पर खून बहने वाला था। एक तरफ भारतीय सेना के संतोष बाबू अपने 30 जांबाज सैनिकों के साथ थे, तो दूसरी तरफ चीन के करीब 400 सैनिक मौजूद थे। लेकिन इस इनइक्वालिटी के बावजूद भारतीय जवानों ने बिना किसी हथियार के इस तरह मुकाबला किया कि चीनी सैनिकों की रूह कांप उठी और 6 घंटे तक 14,000 फीट की ऊंचाई पर रात के अंधेरे और माइनस टेम्परेचर में भारतीय सैनिकों ने 43 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। आइए जानते हैं बैटल ऑफ गलवान की पूरी कहानी। आखिर ये लड़ाई क्यों हुई और कौन थे कर्नल संतोष बाबू, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण देश के नाम कुर्बान कर दिए। 1949 में माओ सेदोंग की लीडरशिप में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। इसके कुछ ही समय बाद 1950 में चाइना ने तिब्बत पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। तिब्बत पर पकड़ बनते ही चाइना की नजर इंडिया के लद्दाख रीजन पर टिक गई। धीरे धीरे उसने अक्साई चिन्ह को अपना हिस्सा बताना शुरू कर दिया, जबकि ये इलाका पहले से ही इंडिया के लद्दाख का हिस्सा रहा है। तनाव बढ़ता गया और 1962 में खुली जंग छिड़ गई। 1962 सीनो इंडियन वॉर में चाइना को बढ़त मिली और उसने लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चिन्ह पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इंडिया और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC एक तरह की वर्किंग बॉर्डर बन गई, लेकिन ये बॉर्डर कभी साफ तरीके से तय नहीं हुई। इंडिया अपनी लाइन मानता है, जबकि चाइना अपनी। यही कंफ्यूजन आगे चलकर बार बार टकराव की वजह बना, बार बार झड़प ना हो। इसलिए दोनों देशों के बीच अग्रीमेंट हुआ कि LAC के पास लिमिटेड ट्रूप्स रहेंगे और गन्स या हैवी वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होगा। साल गुजरते गए, सरकारें बदली, लेकिन बॉर्डर इशू खत्म नहीं हुआ। चाइना LAC के पास बार बार प्रेशर बनाता रहा। 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ 73 दिन चला। उसके बाद भी चाइनीज आर्मी की मूवमेंट और बिल्डअप जारी रहा। इंडिया ने समझ लिया कि अगर ग्राउंड पर मजबूत नहीं हुए तो चाइना दबाव बनाता रहेगा। इसलिए इंडिया ने LAC के पास रोड्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बनाना शुरू किया। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में एक अहम प्रोजेक्ट 255 किलोमीटर लंबा दारबुकशोक DBO रोड था, जो ले को दौलत बेग ओल्डी DBO एयर स्ट्रिप से जोड़ता है। ये रोड ऑपरेशनल होने के बाद इंडिया को नॉर्दर्न सेक्टर में बड़ा एडवांटेज मिलने वाला था। इसी रोड की एक ब्रांच गलवान वैली की तरफ जाती है। यहीं से चाइना का असली विरोध शुरू हुआ। चाइना ने इसे अपनी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बताया और LAC के पास अचानक ट्रूप्स, व्हीकल्स और हैवी इक्विपमेंट बढ़ा दिए। अब ग्राउंड पर हालात बदल रहे थे और तनाव बढ़ने लगा था। कई दौर की बातचीत के बाद भी हालात नॉर्मल नहीं हुए और चाइना अपनी पुरानी पोजीशन पर लौटने को तैयार नहीं था। 2020 तक आते आते दोनों देशों ने LAC पर, खासकर ईस्टर्न लद्दाख में पेट्रोलिंग काफी बढ़ा दी। मई 2020 में चाइनीज ट्रूप्स अचानक गलवान वैली के अंदर तक आ गए और इंडियन साइड के करीब 70 to 80 टेंट्स लगा लिए। ये सीधी घुसपैठ थी। इंडियन आर्मी ने तुरंत जवाब दिया और कई जगह चाइनीज ट्रूप्स को फिजिकली ब्लॉक कर दिया। पिछले कई दशकों में ऐसा आमने सामने ब्लॉकिंग रेयर था। जून 6, 2020 को दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ कि पेट्रोल पॉइंट 14 से दोनों सेनाएं 2 किलोमीटर पीछे हटेंगी। शुरुआत में चाइना ने अपने टेंट्स हटा लिए, लेकिन कुछ ही दिनों में उसी जगह दोबारा स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए। ये साफ तौर पर तय नियमों का उल्लंघन था। 15 जून 2020 को 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू अपने लगभग 30 सैनिकों के साथ पेट्रोल पॉइंट 14 पहुंचे। उन्होंने देखा कि चाइनीज साइड ने फिर से निर्माण शुरू कर दिया है। कर्नल संतोष बाबू ने सीधे जाकर चाइनीज सोल्जर्स से कहा कि वो तुरंत ये सब हटाए, लेकिन सामने से बात नहीं, बदतमीजी मिली। एक चाइनीज सोल्जर ने गाली देते हुए कर्नल संतोष बाबू को जोर से धक्का दे दिया। अपने कमांडिंग ऑफिसर की ये बेइज्जती भारतीय सैनिकों को बर्दाश्त नहीं हुई। अगले ही पल भारतीय जवान चीनी सैनिकों पर टूट पड़े। कुछ सेकंड पहले तक चल रही बहस अब पूरी तरह हिंसक लड़ाई में बदल चुकी थी। भारतीय सैनिकों ने वहां मौजूद चाइनीज ऑब्जर्वेशन पोस्ट को तोड़ डाला और उसे आग के हवाले कर दिया। अब हालात काबू से बाहर जा चुके थे और गलवान की घाटी उस रात इतिहास लिखने वाली थी।
भारतीय सैनिकों की शुरुआती कार्रवाई से चीनी सैनिक पीछे हट गए थे, लेकिन रात गहराते ही चीन ने पलटवार की तैयारी कर ली। थोड़ी ही देर में 400 चीनी सैनिक दोबारा लौट आए। इस बार वो खाली हाथ नहीं थे। उनके पास आयरन रॉड्स, बड़े पत्थर, स्पाइक्ड क्लब्स, बारब वायर लिपटी रॉड और कई तरह के इम्प्रोवाइज्ड वेपन्स थे। इसके बाद उन्होंने ऊपर से बड़े बड़े नुकीले पत्थर भारतीय सैनिकों पर फेंकने शुरू कर दिए। कुछ ही सेकंड में 14,000 फीट की ऊंचाई पर गलवान की पतली और खतरनाक ढलानों पर भयानक हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो गया। एक तरफ लगभग 30 भारतीय सैनिक थे जिनके पास कोई घातक हथियार नहीं थे। दूसरी तरफ 400 चीनी सैनिक थे जो लोहे की रॉड और कंटीले डंडों से लैस थे। कुछ के पास स्टन टाइप इलेक्ट्रिक डिवाइसेस भी थे जिनका इस्तेमाल वो भारतीय जवानों को कमजोर करने के लिए कर रहे थे। लेकिन भारतीय सैनिकों के भीतर गुस्सा और देशभक्ति दोनों उफान पर थे। संतोष बाबू पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। वो सबसे आगे थे, सीधे भिड़ रहे थे और जवानों का मनोबल बनाए हुए थे। तभी रात करीब 9 बजे एक बड़ा पत्थर उनके सिर पर आकर लगा। वो गंभीर रूप से घायल होकर नीचे बहती गलवान रिवर की तेज धारा में गिर पड़े और वीरगति को प्राप्त हो गए। कमांडिंग ऑफिसर की शहादत देखकर भारतीय सैनिकों का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उन्होंने पूरी ताकत से पलटवार किया और कई चाइनीज सोल्जर्स को नीचे गिरा दिया। कुछ ही देर में लगभग 200 इंडियन सोल्जर्स रीइंफोर्समेंट के रूप में वहां पहुंच गए। उनके आने से लड़ रहे सैनिकों को एक नई ताकत मिली और लड़ाई फिर तेज हो गई। इसके बाद भारतीय जवानों ने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि चीनियों की रूह कांप गई। चीनी सैनिकों को एहसास हो गया था कि उनका सामना ऐसे जांबाज भारतीय जवानों से हो रहा है जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कितना विकराल रूप ले सकते हैं। ये लड़ाई 6 घंटे तक चली। माइनस तापमान, अंधेरी रात और खाई के किनारे मौत से जूझते हुए भारतीय जवान डटे रहे। इस संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हुए, लेकिन बदले में उन्होंने कम से कम 43 चाइनीज सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया और दर्जनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये ऐसी लड़ाई थी जिसमें गोली नहीं चली, लेकिन हिंसा किसी युद्ध से कम नहीं थी। कई सैनिकों के शव तुरंत नहीं मिल सके क्योंकि वो गलवान रिवर में बह गए थे। कर्नल संतोष बाबू का पार्थिव शरीर भी बाद में सर्च टीम ने बरामद किया। 18 जून को उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। कोविड-19 का दौर था, फिर भी हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्हें विदाई देते समय कई आंखें नम थीं और सीना गर्व से चौड़ा था। कर्नल संतोष बाबू का जन्म 13 फरवरी 1983 को तेलंगाना में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई श्री सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से की, फिर कोरुकोंडा के सैनिक स्कूल में पढ़े। उनका सेना में जाने का सपना बचपन से था। उन्होंने NDA एग्जाम पास किया। दिसंबर 2000 में नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की, फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग ली और 10 दिसंबर 2004 को 16 बिहार रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन हुए। सॉफ्ट स्पोकन और काल्म नेचर के बावजूद कर्नल संतोष बाबू एक एक्सेप्शनल लीडर थे जो हर सिचुएशन में अपने जवानों के साथ खड़े रहने और खुद पहले खतरे में उतरने के लिए जाने जाते थे। गलवान वैली में भी वो सबसे आगे रहे और देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत इंडिया का 2nd हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री डेकोरेशन महावीर चक्र देकर सम्मानित किया गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर अपना प्यार जरूर दें। ऐसी ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कंटेंट आपके लिए फ्री है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी नई कहानियां लाने का हौसला देगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।